आज दोपहर से शाम के बीच गुजरात के कच्छ में हो सकता है बिपरजॉय का लैंडफॉल। जखाऊ के आसपास 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी टक्कर। जखाऊ के तूफान से पहले किदरत टापू में 3 लोग फंसे होने की आशंका। फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस की टीम। जखाऊ में अस्पताल को बनाया गया राहत शिविर, 200 लोगों को दी गई शरण। बिपरजॉय को लेकर गुजरात के 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी और वहीं चक्रवात के प्रभाव से सौराष्ट्र और कच्छ के निचले इलाकों में जलमान होने की आशंका। बिपरजॉय को लेकर एनडीआरएफ की 18 टीमें तैनात, कच्छ में 6 और द्वारका में 3 टीमों की तैनाती हो चुकी है। इसके अलावा बचाव कार्य में लगी है एसडीआरएफ की 12 टीमें। कच्छ में किदरत टापू पर 3 लोगों के फंसे होने की आशंका। रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड और पुलिस की टीम। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 50 लोगों को रेस्क्यू किया। सिंगापुर की ऑयल रिग में काम करते हैं सभी लोग। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से सामने आई बिपरजॉय तूफान की तस्वीर। अरब सागर में उफनता दिखा चक्रवात। महा तूफान की वजह से आज श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे सोमनाथ के दर्शन। सुरक्षा को लेकर सोमनाथ प्रशासन का फैसला, दर्शन के लिए नहीं आने की अपील। आज बंद रहेगा गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर। प्रशासन ने चक्रवात के चलते लिया फैसला। महा तूफान की वजह से द्वारका में तेज हवाओं का कहर। तेज बारिश के बीच समुद्र में उठ रही हैं ऊंची ऊंची लहरें। द्वारका के एकादश रुद्र महादेव मंदिर में घुसा समंदर का पानी, जलमग्न हुआ मंदिर परिसर। जामनगर के रसूल नगर में लोगों ने गांव के बीच बांधी रस्सी। तूफान के खतरे को देखते हुए जीवन बचाने का किया इंतजाम। भारी बारिश के बीच द्वारका में गर्भवती महिलाओं को किया गया रेस्क्यू। रेड जोन से एम्बुलेंस 4 से 5 महिलाओं को पहुंचाया गया अस्पताल। गुजरात के मांडवी में स्कूल को बनाया गया शेल्टर कैंप। 200 लोगों को दी गई शरण। रहने खाने का किया गया इंतजाम। तूफान के बीच कच्छ में भूकंप के झटके, 3.5 रिकॉर्ड की गई भूकंप की तीव्रता। किसी नुकसान की सूचना नहीं। भुज में करीब 4000 लोगों को राहत शिविर में किया गया शिफ्ट। प्रशासन ने जरूरी सामान का किया इंतजाम। गुजरात में तटीय इलाकों में 50,000 लोगों को रेस्क्यू। प्रशासन की टीम ने सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की चक्रवात की समीक्षा। सरकार और प्रशासन की तैयारियों का जायजा लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज का तेलंगाना दौरा किया रद्द। बिपरजॉय को चलते लिया फैसला। नॉर्थ ब्लॉक ऑफिस से रखेंगे हालात पर नजर। और वहीं सीएम भूपेंद्र पटेल ने तटीय जिलों में सरपंचों से की बात और वहीं सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से हुई बातचीत। वहीं 164 गांवों से किया गया संपर्क। मथुरा में बिपरजॉय तूफान को लेकर 3 दिवसीय अनुष्ठान। 21 ब्राह्मण कर रहे हैं भगवान से प्रार्थना। दमन में धारा 144 लागू। लोगों को समुद्र के करीब ना जाने का आदेश जारी। चक्रवात के चलते मुंबई के बीच पर 120 लाइफ गार्ड्स को तैनात करेगी बीएमसी। 2 शिफ्टों में काम करेंगे गार्ड्स। उदयपुर में चक्रवात बिपरजॉय को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। तेज हवा के साथ बरसात होने की संभावना। झील से बाहर निकाली गई लग्जरी नावें। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोप का मामला। आज कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर सकती है दिल्ली पुलिस। सेंथिल बालाजी की बेल याचिका पर आज आ सकता है फैसला। कल कोर्ट में दायर की गई थी याचिका। तमिलनाडु सरकार ने वापस ली सीबीआई को दी सामान्य सहमति। अब तमिलनाडु में छानबीन से पहले सीबीआई को सरकार से लेनी होगी अनुमति। सेंथिल बालाजी पर रामदास अठावले का बयान। बोले 2016 में बालाजी पर ईडी जांच का स्टालिन ने किया था स्वागत। बालाजी के कई व्यापार में गड़बड़ी। इम्फाल में उपद्रवियों ने मंत्री नेमचा किपगेन के आवास पर की आगजनी। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। और वहीं मणिपुर के इम्फाल में फिर भड़की हिंसा। कुकी उपद्रवियों और स्थानीय लोगों ने झड़प में 9 लोगों की मौत हो गई, 10 लोग घायल हो गए। मणिपुर हिंसा पर बीजेपी सांसद राजकुमार रंजन सिंह का बयान। कहा, मॉनिटरिंग एजेंसी करे निगरानी, सुनिश्चित करे कि सभी लोग अपने हथियार सौंपें। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर
साधा निशाना। पंचायत चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों को नामांकन न दाखिल करने देने का टीएमसी पर लगाया आरोप। पीएम मोदी को लेकर अरुण यादव के विवादित बोल, कहा मोदी जी के पिता भी आ जाएं तो भी कुछ नहीं होगा, और वहीं भड़के बीजेपी के नेता। शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस नेता अरुण यादव पर हमला, कहा पीएम के स्वर्गीय पिता पर अभद्र टिप्पणी करना स्तरहीन मानसिकता का प्रतीक। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी अरुण यादव पर निशाना, कहा आज जार जार रो रही होगी अरुण यादव के पिता सुभाष यादव की आत्मा। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी की बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। गठबंधन के लिए दलों की तलाशी की कवायद। बिहार के मुंगेर में 29 जून को गृह मंत्री अमित शाह की रैली। जेपी नड्डा झंझारपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। ओडिशा में 17 जून को जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा 22 जून को ओडिशा में करेंगे रैली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। दिल्ली में हुई ये मुलाकात। हरियाणा के सीएम खट्टर ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। पंचकुला में हुई भेंट। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्य ने जेडीएस प्रमुख देवेगौड़ा से की मुलाकात। बीजेपी के जनसंपर्क अभियान के तहत हुई भेंट। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान, कहा केंद्र सरकार अगले 3 सालों में स्कूलों के लिए एकलव्य मॉडल पर काम करेगी। 38,800 शिक्षकों की होगी भर्ती। सीएम योगी ने रामलला के लिए दर्शन और वहीं मंदिर ने निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन किए, पूजा अर्चना कर लिया भगवान का आशीर्वाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में की समीक्षा बैठक, विकास कार्यों का जायजा लिया। सीएम योगी ने अयोध्या के गुप्तार घाट का किया निरीक्षण। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के कार्य की प्रगति की ली जानकारी। कर्नाटक के स्पेशल कोर्ट ने राहुल गांधी, सीएम सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार को भेजा समन। बीजेपी प्रदेश सचिव एस केशव प्रसाद ने किया था मानहानि का केस। सिंधिया समर्थक नेता बैजनाथ सिंह यादव कांग्रेस में हुए शामिल। पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में लेंगे कांग्रेस की सदस्यता। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, बोले तय समय से पहले भी हो सकते हैं आम चुनाव, जरूरी नहीं 2024 में ही इलेक्शन हो। रणदीप सुरजेवाला की बीबीएमपी के साथ बैठक की बीजेपी ने की शिकायत। राज्यपाल को सौंपा लेटर, सरकार और मुख्य सचिव को गाइडलाइंस देंगे गवर्नर। सीएम खट्टर का काम में कोताही पर बड़ा एक्शन। फरीदाबाद कॉरपोरेशन के ज्वाइंट कमिश्नर निलंबित। स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही का आरोप। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षाओं की पेपर लीक मामले में ईडी की कई जगहों पर छापेमारी, और वहीं लगभग 1.5 करोड़ कैश बरामद हुआ है। कई दस्तावेज भी मिले हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर 22वें लॉ कमीशन ने मांगे सुझाव। पब्लिक और धार्मिक संगठनों को सुझाव देने के लिए 30 दिन का दिया समय। कानून मंत्रालय की सिफारिश पर यूसीसी की जांच कर रहा है 22वां विधि आयोग। इससे पहले 21वें विधि आयोग ने भी समान नागरिक संहिता पर लोगों से मांगी थी राय। 21वें लॉ कमीशन ने साल 2018 में की थी राय शुमारी, और वहीं फैमिली लॉ पर जमा किया था पेपर, लेकिन नहीं हो सका था फैसला। गोरखपुर में 2 शादी कर चुके मौलवी को छात्रा से हुआ प्यार। फर्जी निकाहनामा के जरिए तुड़वाई शादी। एफआईआर दर्ज, पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। 18 जून को देहरादून में होगी मुस्लिम समुदाय की महापंचायत। देहरादून के एसएसपी ने दी चेतावनी, कहा माहौल बिगड़ने वालों पर एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। उत्तरकाशी में आज होने वाली महापंचायत स्थगित हो चुकी है। लव जिहाद के विरोध में होनी थी महापंचायत। धारा 144 लागू होने के चलते लिया गया फैसला। आज उत्तरकाशी में धारा 144 लागू, लव जिहाद के लेकर है तनाव, और वहीं कल पुलिस ने संवेदनशील इलाके में किया था फ्लैग मार्च। अतीक के शूटर आबिद प्रधान और फरहान समेत 8 पर दर्ज हुआ मुकदमा। प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी ने रंगदारी मांगने के आरोप में दर्ज किया था केस। खालिस्तानी आतंकी अवतार सिंह खांडा की हालत नाजुक।
अमृतपाल के करीबी को दिया गया जहर और वहीं लंदन के अस्पताल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है खांडा। आतंकी हमले में कांस्टेबल सैफुल्लाह कादरी की शहादत का मामला, एनआईए कोर्ट ने लश्कर के 3 आतंकियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। जम्मू कश्मीर के बडगाम में कार में संदिग्ध गतिविधि पर पुलिस ने की फायरिंग, नशे में धुत 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। पूर्व पीएफआई सदस्य हंजेला शेख को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, 10,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका और वही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े मामले में सुनाई गई है सजा। बागेश्वर धाम पहुंचने से पहले बीमार हुई शिवरंजनी तिवारी, भीषण गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन का हुई शिकार। कोलकाता एयरपोर्ट के चेक इन काउंटर में लगी भीषण आग, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बुजुर्ग मां को बेटे ने जड़ा थप्पड़, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बुजुर्ग मां ने बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने से किया इनकार। मोहाली में इंडस्ट्रियल एरिया की बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लुधियाना लूट कांड मामले में प्रशासन का बड़ा एक्शन, आरोपियों से 5 करोड़ की नकदी बरामद, 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ जारी। उज्जैन में 2 गाड़ियों के बीच भीषण टक्कर, हादसे में 1 शख्स की मौत, 7 लोग घायल। बिहार के मुजफ्फरपुर में एनकाउंटर, क्रॉस फायरिंग में घायल हुए लूट के आरोपी, 3 बदमाश घायल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एचआरटीसी की बस दुर्घटनाग्रस्त, 2 लोगों की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। लंदन में भारतीय छात्रा की हत्या और वहीं फ्लैटमेट ने चाकू से गोदकर किया मर्डर, मामले में 3 लोग गिरफ्तार। भारत अफ्रीका विकास साझेदारी पर 18वें सीआईआई एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव कार्यक्रम का आयोजन, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। अमेरिका की एनएसए ने अजीत डोवाल से मुलाकात की, डिफेंस से जुड़े द्विपक्षीय मुद्दों पर वार्ता हुई। लंदन में भारतीय हाई कमीशन पर हमले का मामला, एनआईए ने लोगों से की आरोपियों की पहचान करने की अपील। अमेरिकी राजदूत एरिक ने दिल्ली में तमिलनाडु भवन का किया दौरा, दक्षिण भारतीय जायके का लिया आनंद, ट्वीट कर जानकारी दी। 18 और 19 जून तक चीन के दौरे पर रहेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, चीनी विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। ज्वालामुखी प्रभावितों से फिलीपींस के राष्ट्रपति ने मुलाकात की, जाना हाल, ज्वालामुखी की वजह से शेल्टर हाउस में 18,000 लोग हैं। अमेरिका में मौसम का कहर, अलाबामा में और वेस्ट जॉर्जिया में खतरनाक बवंडर, दूर से नजर आई बवंडर की खौफनाक तस्वीर। अमेरिका के वॉशिंगटन के जंगल में लगी आग हुई खतरनाक, धुएं का दिखा गुब्बार, 7,000 एकड़ पर आग का कब्जा, 7,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। यूरोप जा रही प्रवासियों से भरी समुद्री नाव ग्रीस में डूबी और 79 लोगों की हुई मौत, बचाव अभियान में जुटी नौसेना और वायुसेना। यूक्रेन के ओडेसा पर रूसी सैनिकों का हमला, 3 खाद्य गोदाम कर्मचारियों की मौत, 13 लोग हुए घायल। हिरासत में लिए गए कोसोवो के 3 पुलिस अधिकारी, सीमा पर गश्त दे रहे सैनिकों पर सर्बिया ने की कार्रवाई, कोसोवो ने लगाया अपहरण का आरोप। इंडोनेशिया ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे लक्ष्य सेन, मलेशिया के ली को सीधे गेम में हराया, भारत के किदांबी श्रीकांत से होगा अगला मुकाबला। चीन में होने जा रहे एशियन गेम्स 2023 से पहले भारत को लगा तगड़ा झटका, हैमस्ट्रिंग की चोट के चलते हिमा दास नहीं लेंगी हिस्सा। राजनीति में आने की खबरों पर मनोज वाजपेयी का बयान, कहा मेरे राजनीति में जाने का सवाल ही नहीं उठता। ऋषिकेश से आगे एडवेंचर पार्क में खतरों से खेलती दिखी अंजलि अरोड़ा, भारत के सबसे ऊंचे बंजिंग जंपिंग से लगाई छलांग, वीडियो हो रहा है वायरल। प्यार रोमांच से भरपूर है, टीकू वेड्स शेरू का ट्रेलर, देखेगा नवाज अवनीत का अनोखा अंदाज, 23 जून को ओटीटी पर रिलीज होगी ये फिल्म। विक्रम भट्ट ने गाया अक्षरा सिंह का गाना, फिल्म 1920 के प्रमोशन के दौरान गाया गाना गाने के बाद विक्रम भट्ट ने अक्षरा सिंह से मांगी माफी। सोशल मीडिया पर पत्नी कैटरीना के साथ विकी कौशल ने शेयर की तस्वीरें, ढलती शाम के आगे एक दूसरे में खोई नजर आए दोनों। एसवीसी
54 में साउथ की सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की नई फिल्म में दिखेंगे मृणाल ठाकुर, सारा अली और अनन्या पांडे का कटा-पत्ता। रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी 13 से एलिमिनेट हुए रोहित रॉय। सूत्रों के मुताबिक खतरनाक स्टंट करने से घायल होकर कई सेलिब्रिटी हो चुके हैं बाहर। द वैक्सीन वॉर में हुए राइमा सेन की एंट्री, विवेक अग्निहोत्री ने साझा किया वीडियो। इंडोनेशिया ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे लक्ष्य सेन, मलेशिया के ली को सीधे गेम में हराया। चीन में होने जा रहे एशियन गेम्स 2023 से पहले भारत को लगा तगड़ा झटका। हैमस्ट्रिंग की चोट के चलते हिमा दास नहीं लेंगी हिस्सा। मुंबई कोर्ट से सैम डिसूजा को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका। अक्षय कुमार की द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू की रिलीज डेट का हुआ ऐलान। 5 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म। प्रियंका चोपड़ा भी नजर आएंगी। रिलीज से पहले ही आदि पुरुष मचा रही है धमाल। सिर्फ हिंदी में हो चुकी है 2.5 लाख से ज्यादा की एडवांस बुकिंग, जबकि सभी भाषाओं में 4 लाख से ज्यादा एडवांस बुकिंग हो चुकी है।